हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th के बायोलॉजी के जो 5वां चैप्टर है हमारा पर्यावरण, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस चैप्टर के, उनको बताने जा रही हूँ। तो चलिए समय को न गंवाते हुए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है? ऑप्शन है डीडीटी, कागज, वाहित मल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डीडीटी। ठीक है, डीडीटी पाउडर जो होता है जिसका छिड़काव हम लोग करते हैं, यानी ये कीटाणुओं को मारने के लिए इसका छिड़काव किया जाता है नालियों वगैरह में। तो ये जो पदार्थ होता है ये एक जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ होता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ओजोन परत पाई जाती है, यानी ओजोन परत वायुमंडल किस वायुमंडल में पाई जाती है, वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? ऑप्शन है, पहला है स्ट्रेप्टोस्फीयर, दूसरा है एक्सोस्फीयर, तीसरा है आयनास्फीयर में, या फिर चौथा है ट्रोपोस्फीयर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेप्टोस्फीयर में। ठीक है, इसमें ओजोन लेयर पाई जाती है जो सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं उनको सोख लेती है, जिससे वे धरती पर नहीं आ पाती और इस धरती को कह सकते हैं जितने भी जीव जंतु हैं उनको त्वचा के होने वाले कैंसर से ये बचाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? जलीय आहार श्रृंखला के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। घास, बकरी, शेर, तो ये जो है ये जलीय जीव नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है शैवाल, जलीय कीट, मछली। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि जो शैवाल होते हैं उनको जलीय कीट खाते हैं और जलीय कीटों को मछलियाँ खाती हैं। तो इस प्रकार ये एक जलीय आहार श्रृंखला को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित में से आप किसे उपभोक्ता की श्रेणी में रखते हैं? उपभोक्ता यानी जो उपयोग करता है। ऑप्शन है हरे पौधे, नीलहरित शैवाल, जंगली जानवर, फूल और पत्ते। तो देखिए यहाँ पे हरे पौधे दिया हुआ है, तो हरे पौधों को तो हम उपभोक्ता नहीं कह सकते क्योंकि ये उत्पादक होते हैं, भोजन का उत्पादन करते हैं। नीलहरित शैवाल भी उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आते। फूल और पत्ते, तो फूल को तो नहीं कह सकते, लेकिन जो पत्ते होते हैं वो भी भोजन का उत्पादन करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जंगली जानवर। ये क्या है? इन्हें उपभोक्ता की श्रेणी में रखा गया है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? यानी किसे जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित किया जा सकता है? ऑप्शन है सूखे घास पत्ते, पॉलीथीन गैस, रबर या फिर प्लास्टिक की बोतलें। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते। ये जो होते हैं ये जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं। बाकी ये तीनों जो है पॉलीथीन गैस, रबर या फिर प्लास्टिक की बोतलें, इनको जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित नहीं किया जा सकता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूखे घास पत्ते। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, मतलब क्या कहे जाते हैं? उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या आहार श्रृंखला। तो जो हरे पौधे होते हैं उनको हम उत्पादक कहते हैं क्योंकि ये भोजन का निर्माण करते हैं जिसका प्रयोग इस धरती के जितने भी जीव जंतु हैं वो करते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें मुर्दाखोर है, यानी मुर्दाखोर कह सकते हैं कि जो मरे हुए जीव जंतु को खाने वाले जंतु, जो जीव मर जाते हैं उनको ये खाते हैं। ऑप्शन है चील, सियार, कौआ या सभी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि चील भी मुर्दाखोर है, चील भी मरे हुए जीव जंतुओं को खाता है, सियार भी खाता है, कौआ भी खाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पर्यावरण के जैविक घटक
नहीं हैं। पर्यावरण के जैविक घटक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है पौधे, वायु, जंतु या मनुष्य। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु। ये पर्यावरण के जैविक घटक नहीं होते हैं, यानी इनमें जीवन कह सकते हैं कि नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है? प्रदूषक के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गोबर गैस, प्लास्टिक, पानी या कागज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। ये क्या है? ये एक जैव अनिम्नीकरणीय प्रदूषक है। इससे वायुमंडल में काफ़ी प्रदूषण फैलता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत कोयला, सूर्य, पानी या कागज। तो देखिए प्रकृति में ऊर्जा का जो प्रमुख स्रोत है वह सूर्य है। ठीक है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो भोजन बनाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन स्थलीय पारितंत्र नहीं है? स्थलीय पारितंत्र के बारे में पूछा जा रहा है। जंगल, एक्वेरियम, घास के मैदान और मरुस्थल। तो देखिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्वेरियम। एक्वेरियम तो आपको पता ही होगा। एक्वेरियम आपने देखा होगा, शीशे का एक घर जैसा बनाया जाता है जिसमें मतलब जलीय परिवेश को दर्शाया जाता है, जिसमें मछलियाँ होती हैं, पानी होता है, पत्थर होता है या जलीय जीव जंतु होते हैं। ठीक है, तो उसको एक्वेरियम बोला जाता है। तो ये जो एक्वेरियम है ये स्थलीय पारितंत्र को नहीं दर्शाता। ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है CFC है। CFC का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी पहला जो ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मृत शरीर को पचाने वाले जीवों को कहते हैं। जो मरे हुए जीव होते हैं उनके शरीर को जो जीव पचाते हैं या जिनका सेवन करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है उत्पादक, अपघटक, स्वपोषी या परभोक्ता। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपघटक जीव। ठीक है, जो अपघटक होते हैं वो मृत शरीर को पचाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है वनों की अधिक कटाई का परिणाम होगा। ऑप्शन है कम वर्षा, भूस्खलन, भूमि अपरदन और बाढ़ या फिर उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि वनों की अधिक कटाई का जो परिणाम होता है वो ये भी होता है, वर्षा कम होती है, भूस्खलन भी होते हैं और भूमि अपरदन तथा बाढ़ की भी स्थिति उत्पन्न होती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है जैव वातावरण में शामिल हैं। इनमें से कौन है जो जैव वातावरण में शामिल है? ऑप्शन है मृदा, जल तथा वायु, जंतु, पौधे तथा मनुष्य, सूर्य का प्रकाश, वायु, वर्षा या इनमें से कोई नहीं। तो जैव वातावरण में शामिल होते हैं जंतु भी होते हैं, पौधे भी होते हैं तथा मनुष्य, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। जंतु, पौधे तथा मनुष्य ये जैव वातावरण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है वैसे जीव जो पौधों एवं जंतु दोनों का भक्षण करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? मांसाहारी, शाकाहारी, सर्वभक्षी या उभयचर। तो मांसाहारी किसको कहते हैं? जो मांस का सेवन करते हैं उनको मांसाहारी, जो हरे पौधों का सेवन करते हैं उनको शाकाहारी, जो सबका सेवन करते हैं यानी पौधों और जंतुओं दोनों का उसको सर्वभक्षी, और उभयचर तो हम एम्फीबियंस को कहते हैं यानी जो जल में भी रहते हैं और स्थल पर भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वभक्षी। जो जीव पौधे और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उनको हम सर्वभक्षी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता या फिर आहार श्रृंखला। तो जीवाणु एवं कवक जो होते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका।
अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जीवमंडल में निम्न में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? हरे पौधों द्वारा, जंतुओं द्वारा, कवक द्वारा या फिर बैक्टीरिया द्वारा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरे पौधे। इन्हीं के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, भोजन बनता है और सौर ऊर्जा जो होती है वो परिवर्तित रूप में हम भोजन के रूप में उसका उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अवशोषित करती है। क्या अवशोषित करती है? ऑप्शन है ऊष्मा को, पराबैंगनी किरणों को, सूर्य की ऊष्मा को या अवरक्त किरणों को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ये सोखने का कार्य करती हैं ओजोन परत, तो इसलिए वह हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक पारितंत्र होता है गतिशील तंत्र, प्रगतिशील तंत्र, अस्थायी तंत्र या गत्यात्मक तंत्र। जो प्रत्येक जो पारितंत्र होता है वो गत्यात्मक तंत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? 1, 2, 3 या 4? तो पर्यावरण जो होता है वह मुख्य रूप से 2 घटकों से बना होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा, यानी जैव और अजैव। ठीक है, एक जैव होता है और एक अजैव होता है। इन्हीं 2 घटकों से जो पर्यावरण है वह मुख्य रूप से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, पारितंत्र के जैव घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? पारितंत्र के जैविक घटकों की श्रेणियां निम्न में से कौन है? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या फिर ये सभी? तो आंसर होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, यानी पारितंत्र के जैविक घटकों में उपभोक्ता भी आते हैं, उत्पादक भी आते हैं और अपघटक भी आते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए आवश्यक है जबकि ओजोन एक द्रव है, घातक विष है, अक्रिय धातु है या सभी गलत है? तो आंसर होगा ओजोन एक घातक विष है। ये क्या करता है? ये सूर्य की पराबैंगनी की विकिरणों को सोखने का कार्य करता है। ठीक है, ये एक घातक विष है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण है। कृत्रिम पारितंत्र वन, तालाब, झील या तालाब, बगीचा या खेत या सभी सही हैं? तो कृत्रिम पारितंत्र का उदाहरण बगीचा या खेत हो सकता है कि जिसको उगाया जाता है, यानी जिसको मनुष्य के द्वारा लगाया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बगीचा या खेत। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचली सतह में, वायुमंडल के ऊपरी सतह में, वायुमंडल के मध्य सतह में या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं? घास, पुष्प तथा चमड़ा, घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, फलों के छिलके, केक एवं नींबू का रस या फिर केक, लकड़ी एवं घास? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केक, लकड़ी एवं घास। ये तो सही होगा ही। ठीक है, साथ ही साथ पहला जो ऑप्शन है घास, पुष्प तथा चमड़ा, ये भी सही होगा, यानी कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी या फिर घास, मछली तथा बकरी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घास, बकरी तथा मानव, क्योंकि बकरियां जो है वो घास को खाती हैं और बकरियों को मनुष्य खाता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक आहार श्रृंखला का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता या तृतीयक उपभोक्ता? तो
तो उत्पादक कहते हैं हम हरे पौधों को, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक कहते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो पेड़ पौधों का सेवन करते हैं, और द्वितीयक उपभोक्ता जो छोटे छोटे जीवों का भक्षण करते हैं, और तृतीयक उपभोक्ता जो बड़े जीव जंतु होते हैं और वे सिर्फ जंतुओं का ही भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण के बारे में पूछा जा रहा है, तो हिरण जो है वो प्राथमिक उपभोक्ता होता है, क्योंकि वह क्या खाता है, हरे घास वगैरह को ये खाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है अणु, सूर्य का प्रकाश, रासायनिक ऊर्जा या विद्युत। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्य का प्रकाश। ये जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है, घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक है। उत्पादक किसको कहते हैं, घास, कीड़े, हिरण या फिर जंगल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घास। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 1, 3, 2 या फिर 4। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं, यानी O3 से हम इसको लिखते हैं, यानी ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के 3 अणु होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपघटक का उदाहरण है कवक, घास, बकरी या फिर हरे पौधे। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवक। ये अपघटक के उदाहरण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। किसे संरक्षित करना था? चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मिट्टी को, वृक्षों को, जल को या फिर बिजली को। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्षों को। चिपको आंदोलन द्वारा जो क्या करते थे, जो वनों में रहने वाले लोग होते थे वे पेड़ों से चिपक जाते थे, पेड़ों से सटकर खड़े हो जाते थे, और उनका आंदोलन यही था कि पेड़ से चिपके रहेंगे तो पेड़ों की रक्षा होगी। तो पेड़ों की रक्षा करने के लिए उन्होंने चिपको आंदोलन को चलाया था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य वृक्षों को संरक्षित करना था। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जलमंडल, स्थलमंडल, जैव मंडल या इनमें सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, क्योंकि पर्यावरण के अंतर्गत जलमंडल भी आता है, स्थलमंडल भी आता है, जैव मंडल भी आता है। ठीक है, तो सही आंसर होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, जैव घटक के उदाहरण हैं पौधे, मनुष्य, पौधे और मनुष्य दोनों या इनमें से कोई नहीं। जैव घटक के उदाहरण पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कह सकते हैं कि पौधे भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं। ठीक है, तो जैव घटक के उदाहरण यानी ए और सी दोनों, अर्थात ए और बी दोनों। तो आंसर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव? ऑप्शन है उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, ए और बी अर्थात उपभोक्ता और अपघटनकर्ता दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उपभोक्ता, क्योंकि उपभोक्ता जो होते हैं वे उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव होते हैं, अतः जो उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं वो उपभोक्ता कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2, 3, 4, 5। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। ठीक है, यानी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी या सर्वभक्षी भी कहते हैं उसको। हिरण, मनुष्य, तिलचट्टा या फिर बी और सी दोनों। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बी और सी दोनों, अर्थात मनुष्य भी और तिलचट्टा भी। ठीक है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि मनुष्य भी सर्वाहारी होता है और तिलचट्टा भी सर्वाहारी होता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं जीवाणु, कवक, ए और बी दोनों या फिर गिद्ध। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
यानी जीवाणु भी सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं और कवक भी सूक्ष्म उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? बाघ, घास, हिरण, या फिर घास, हिरण, बाघ, हिरण, बाघ या घास, या फिर घास, बाघ और हिरण। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो हरे घास होते हैं उनको हिरण खाता है और हिरण को बाघ खाते हैं। तो इस प्रकार ये एक वन आहार श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? ऑप्शन है क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन परत में, या फिर बहिर्परत में। तो आंसर होगा, सही आंसर होगा ओजोन परत में। जो ओजोन परत होती है ये क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को सोख लेती है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ऑप्शन है त्वचा कैंसर, एड्स, टाइफाइड और मलेरिया। टाइफाइड या मलेरिया। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा कैंसर। जब सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती पर आएंगी तो जो जंतु हैं उनमें त्वचा कैंसर होने की संभावना है। ठीक है, यदि त्वचा कैंसर संभावना क्या, त्वचा कैंसर ही होगा अगर सूर्य की पराबैंगनी किरणें उन पर पड़ेंगी। तो ओजोन की जो परत है ये उसको सोख लेती हैं और इस प्रकार जीवों की रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? 4, 5, 3 या 6। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 परतों में। वायुमंडल 5 परतों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? पादप यानी पेड़ पौधों को जो जीव सेवन करते हैं जिनका, वे क्या कहलाते हैं? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या इनमें सभी। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी, शाक माने हरे पौधे, हरे जो छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको शाक कहते हैं। तो जो पादप खाने वाले जीव होते हैं पेड़ पौधे, उनको शाकाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? ऑप्शन है ऑक्सीजन, बायोगैस, मीथेन या फिर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बायोगैस। ये मानव निर्मित जैव निम्नीकरणीय है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे द्वारा उत्पादित जैव निम्नीकरणीय कचरे से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन है नाले नालियों में अवरोध, मृदा प्रदूषण, मानव शरीर में जैव आवर्धन या इनमें सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें सभी, क्योंकि हमारे द्वारा जो अजैव निम्नीकरणीय कचरे होते हैं उनसे ये सभी समस्याएं उत्पन्न होती है। नाले नालियों में अवरोध भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है, मानव शरीर में जैव आवर्धन भी होता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो आंसर होगा इनमें सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? चूहे, घास, मोर या सर्प, या फिर घास, चूहे, सर्प या मोर, सर्प, घास, चूहे, मोर, या फिर मोर, सर्प, घास, चूहे। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। जो घास होते हैं वो चूहे खाते हैं और चूहों को सर्प खाते हैं और सर्प को मोर खाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। तो यहाँ पूछा जा रहा है पारिस्थितिक तंत्र में ग्रहण करने वाले जीव होते हैं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? सर्प, मेढक, ग्रासहॉपर या फिर घास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घास। ये उत्पादक का कार्य, मतलब उत्पादक होते हैं, ये उत्पादन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हरा पौधा, मेढक, ग्रासहॉपर या फिर सर्प। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सर्प, क्योंकि ये सिर्फ जीव जंतुओं का ही सेवन
करते हैं, तो इसलिए इन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।